हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जी के लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जी के क्वेश्चन है। आज हम 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप गोतीपुआ है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, पार्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने सिद्धांत का जो वर्णन किया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो ये आपके दिवस है इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको अपने ये दिवस याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा अपना, पैराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा होती है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ओजोन परत द्वारा पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं, पैराबैंगनी विकिरणें, पृथ्वी से इसकी रक्षा होती है ओजोन परत द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है आपका थर्मामीटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? इम्पोर्टेंट जो आपका ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? सही जवाब है आपका ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है आपका मालथस ने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निजी सहकारी और संयुक्त क्षेत्र विद्यमान होते हैं। सार्वजनिक निजी सहकारी और संयुक्त क्षेत्र विद्यमान होते हैं, किस अर्थव्यवस्था में विद्यमान होते हैं आपको यह बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विद्यमान होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सॉफ्टवेयर के निर्यात में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में सॉफ्टवेयर के निर्यात में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य है सॉफ्टवेयर के निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर वो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना किनके बीच संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए की गई थी? सरकारिया आयोग की स्थापना किनके बीच संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए की गई थी? सही आंसर है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए की गई थी सरकारिया आयोग की स्थापना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ कौन सा है
जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रवित हुए बिना ठोस में वाष्प में बदल जाता है? वह पदार्थ कौन सा है जो सामान्य वायुमंडल दाब पर द्रवित हुए बिना ठोस से वाष्प में बदल जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कपूर है। कपूर है जो सामान्य वायुमंडल दाब पर द्रवित हुए बिना ठोस से वाष्प में बदल जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बोला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है पीलिया रोग? ऑप्शन बी, पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद नीचे दिए गए स्मारकों में से किसका है? संसार में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद नीचे दिए गए स्मारकों में से किसका है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गोल गुंबद सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो द्वितीय है इसके शासनकाल में भारत में आया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक था कौन था? तो सही जवाब है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? चर्बी लगे कारतूस के उपयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मंगल पांडे सिपाही था, पहला भारतीय सिपाही था जिन्होंने मना किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज किस लिए की थी? भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और जो वास्को डी गामा है ये भारत कब आया था? ये 1498 में भारत आया था। आपको कमेंट करके बताना है वास्को डी गामा जब भारत आया था तो इसका स्वागत किसने किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी खालिस्तान पर्वतों में उत्पन्न होती है? ताप्ती नदी खालिस्तान पर्वतों में उत्पन्न होती है, आपको बताना है कौन से पर्वत में होती है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वतों में उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य था? हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो सही जवाब है आपका उत्पादन को बढ़ावा देना था। हरित क्रांति का जो प्रमुख लक्ष्य है वो उत्पादन को बढ़ावा देना था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म स्लम डॉग मिलियनर्स पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, विकास स्वरूप जी इसके लेखक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। तो देशों के बीच जो तेजी से एकीकरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है आपका वैश्वीकरण को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दूरी का यूनिट है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आए? पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में कब आए थे? किसके द्वारा संशोधन के नियम के आए थे? अधिनियम के द्वारा आए थे। तो सही जवाब है आपका 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आए थे पंचायती राज संस्थान। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN दस्तावेज ने वनस्पतियों और जीवों को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी है? कौन सी सूची दी है? IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की कौन सी प्रजाति की सूची दी है? तो सही जवाब है आपको लाल सूची दी है। ऑप्शन सी आपका
सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस गेम में किया जाता है आपको बताना है। तो सही जवाब है आपका डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक व्यापक रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यापक रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। बताना है कौन सा है आपका इसमें सही जवाब। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, मीथेन है, जिसे व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में प्रयोग घटक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं हम न्यू प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको हमारी वीडियो और कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया देखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।